अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहिन खान जायका सुब के साथ। कैसे हैं आप सब? हेल्दी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज वीकेंड की स्टार्टिंग है और हमेशा फ्रेश नजर आ रहे होते हैं ऑडियंस भी, ऑल रेडी टू सी द रेसिपीज कि क्या बनने वाला है पूरा हफ्ता और क्या चीजें हम बनाएंगे। प्लानिंग चल रही होती है रूटीन की, और रूटीन के साथ साथ दावतों की भी, जो पार्ट ऑफ द लाइफ है, क्योंकि हम एंजॉय कर रहे होते हैं। जरा सी दावत इसको कहते हैं कि नॉर्मली फ्रेंड्स मिलते हैं, आपस में बैठते हैं रिश्तेदार, और फिर वो एक ऑब्वियसली एहतमाम हो जाता है थोड़ा सा। तो उन चीजों के लिए भी आइडियाज में बहुत सारे आप लोग को दे रही होती हूँ, प्लस उसके साथ साथ आप लोग के मैसेजेस पढ़ रही होती हूँ। बहुत ही मजेदार मजे के आप लोग ने लिखे होते हैं। द वे आप लोग लिखते हैं, टाइम निकालते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को। उसके साथ साथ आप सजेशंस भी दे रहे होते हैं, चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, और जो सबसे अच्छी बात यह है कि फीडबैक आ रहा होता है जो चीजें आपने ट्राई की होती हैं। इस वीकेंड भी आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई की हैं जिसका फीडबैक मैंने पढ़ा, और जिनको एज एन जरूरत थी जिन चीजों पे टिप्स की, वो मैंने वहीं के वहीं आप लोग को जवाब दे दिया। कुछ चीजें होती हैं जो मैं बार बार बता रही होती हूँ, आप लोग नई रेसिपीज के लिए जो मुझे बोल रहे होते हैं बनाने के लिए मैं बताऊं, वो मैं प्रोग्राम में बताती हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं, जैसे हेल्थ रिलेटेड बहुत चीजें आप पूछ रहे होते हैं, वो कॉमन होते हैं, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स पूछ रहे होते हैं, फेस हेयर एंड ऑल दैट, तो वो भी मैं अपने शो में आप लोग को बता रही होती हूँ। और जो खाने पीने के हवाले से चीजें वो भी मैं शो में बताती हूँ। बट कुछ चीजें जब आप बनाते हैं और जो आपको प्रॉब्लम फेस होती है, वो मैं आपको वहीं के वहीं जवाब एज एन दे देती हूँ। उसके साथ साथ जिन लोगों के अभी मैंने जवाब नहीं दिए हैं तो मैं पढ़ती जा रही हूँ और आपको बताती चलूंगी। उसके साथ चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं मेरे मुंह में वैसी आप एक चीज के बारे में सोचते हैं, जब सोचते हैं तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपकी फेवरेट डिश होती है। तो उसी तरह मैंने अभी नाम सोचा ही एज एन बताने के लिए, तो वो चीज मेरे साथ हो रही है। मैं बना रही हूँ गुजराती दाल, खट्टी मीठी दाल। मुझे ये खट्टी मीठी दाल बहुत पसंद है। आई एम श्योर आप लोग को भी अच्छी लगेगी। जब आप बनाएंगे और उसका फीडबैक देंगे तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह की लगी। तो चलते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए, और आपकी एक छोटी सी वो होती है हर दफा कि जी अगर मिस हो जाए तो क्या करें। मिस हो जाए तो रेसिपी कार्ड एंड ऑफ द प्रोग्राम आ रहा होगा, आप उसमें से देख सकते हैं। और अगर तब भी मिस हो जाए तो रिपीट प्रोग्राम देख सकते हैं 4 बजे और वहां पे 11 बजे डेली। अच्छा, इसके साथ इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए अरहर की दाल। अरहर की दाल हमें 3/4 कप चाहिए। अगर आप बनाने का सोच रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे पहले उसे गर्म पानी में भिगो दीजिए। टाइम कम है तो फिर आप 1 घंटा पहले भिगो के उसको प्रेशर कुकर में पकाना चाहते हैं या वैसे नॉर्मल पैन में पकाना चाहते हैं, आप पका सकते हैं। बट टाइम थोड़ा ज्यादा ले लेगी गलने के लिए, तो वो है सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का मसला है, दैट्स इट। अदरवाइज परफेक्ट बनेगी, बहुत मजेदार बनेगी। उसके साथ हमें दाल को मैं चढ़ाना चाह रही हूँ एज एन पहले पैन में, ताकि वो गलना शुरू हो जाए। तो मैं 3/4 कप दाल लूंगी, भीगी भी है। इसमें ऐड करूंगी 2 से 3 ग्लास पानी। उसके साथ साथ मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून मूंगफली, पीनट, जी हाँ 2 टेबलस्पून, और 1/4 से लेके ½ टीस्पून हल्दी आप ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग के दाल कितनी ज्यादा है आपके पास। और सिर्फ ये चीजें, और इसके साथ साथ लहसुन का पेस्ट मैं ऐड करूंगी। लहसुन के पेस्ट के साथ हरी मिर्च। अच्छा, अगर आप ये मैं चढ़ा रही हूँ दाल, उन चीजों के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ। लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च आप साथ पीस लीजिए, और इसका 1 टीस्पून हमें चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं पीसने का टाइम और आपने दाल फौरन चढ़ानी है, तो आप लहसुन ले लीजिए, और लहसुन के साथ साथ 1 हरी मिर्च भी उसमें ऐड कर देंगे कि वो खुद पकती रहे। तो उसके बाद वाली चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगी, बट सबसे पहले हम दाल को गलने के लिए, गलाने के लिए रख देते हैं चूल्हे पे, कि एक साइड में आराम से दाल होती रहे। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो दाल का होता है। दाल प्रॉब्लमैटिक तो नहीं होती, कुछ दालें बहुत जल्दी गल जाती हैं डिपेंडिंग, कुछ दालें टाइम लेती हैं, जिसमें वन ऑफ देम इज अरहर की दाल। और मैंने इसको गर्म पानी में भिगोया हुआ है, तो साथ साथ इसको ऐड करते चलते हैं। मैं साइड वाले चूल्हे पे इसलिए ऐड कर रही हूँ कि बीच वाले चूल्हे पे उसका भगार देना है, बहुत सारी चीजें हैं जब दाल हो जाएगी। तो मैं ये दाल, अच्छा सबसे पहले ये है कि दाल को आपने अच्छे से धोना है, बहुत ही अच्छे से। उसमें स्टोन्स हों, चीजें हों, वो आप पहले से साफ कर लीजिए। साफ करने के साथ साथ उसको 3 से 4 पानी जो है उसमें आप, मैं मेरे ख्याल से पूरा बना लेती हूँ क्योंकि दाल थोड़ी ज्यादा है,
मैं थोड़ी कम कर रही हूँ, हल्की सी कम कर रही हूँ इसमें। अच्छा, अच्छे से धो लीजिए 3 से 4 पानी में, उसके बाद आप भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसको एज इन गलाने के लिए चढ़ा दीजिए। प्रेशर कुकर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं इसमें 2 से 3 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ और हमेशा बता रही होती हूँ जब भी पानी अगर आपको लगे कि दाल गली नहीं है और पानी इवेपोरेट हो गया है तो आप अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं दाल को जैसे गलाने के लिए, करने के लिए, रखने के लिए, वो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। एक मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ जिस तरह मैंने आपको बताया। लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी अराउंड 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा एज इन नहीं, कम कर रही। इसके साथ साथ हल्दी मैंने ऐड करनी है 1/2 टीस्पून, यहाँ कोनी है, टिश्यू पेपर मुझे पास ऑन कर दीजिए। ड्राई स्पून लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए। ये मैंने हल्दी इसमें ऐड कर दी है, हल्की सी ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी दाल की क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा है। इसके साथ साथ पीनट्स, मूंगफली 2 टेबल स्पून। खट्टी मीठी दाल बना रहे हैं, बहुत ही मज़े की है, आपने ट्राई ज़रूर करना है और मेरी फेवरेट है। क्योंकि मेरी फेवरेट है तो आप लोगों ने खा के ज़रूर बताना है कि आप लोग को कैसी लगी ये मज़ेदार दाल। इसमें चम्मच चला रही हूँ। नमक और बाकी इंग्रेडिएंट्स हम बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा ये है कि अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हैं हरी मिर्च का तो वो बना सकते हैं, और अगर ज़रा जल्दी में है, जैसे टाइम नहीं है, तो वही बात टेस्ट और फ्लेवर आ जाएगा इसमें। बट हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो ज़्यादा, उसमें थोड़ी सी आंच में तेज रखूंगी कि बॉईल आ जाए। बॉईल आने के बाद उसको हल्की कर दूंगी ताकि वो दाल गलना शुरू हो जाए, पकना शुरू हो जाए। अच्छा, हरी मिर्च का पेस्ट बनाने में ये है कि ज़रा उसकी जो मिर्चें हैं, उसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा एज इन दाल में होता है ना, उतर जाएगा, ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, मज़े की लगेगी। बट खट्टी मीठी है। अच्छा, हमने खट्टी मीठी बना रहे हैं ना तो बैलेंस रखना है, इसकी मिठास और इसकी खटास दोनों बैलेंस होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि वो निकलती भी हो और आप जैसे खा रहे हो दाल, आप कहें कि जी ये ज़्यादा मीठी है या जी ज़्यादा खट्टी है। बैलेंस होना चाहिए, दैट इज़ द राइट करेक्ट कॉम्बिनेशन। और इसको आप राइस के साथ सर्व करें। वैरायटी ऑफ राइस है, ज़ीरा राइस है, उसके साथ आप हर्बल एज इन गार्लिक राइस बना लीजिए, प्लेन बॉइल्ड स्टीम राइस बना लीजिए, उसके साथ आप लोगों को बहुत ही मज़े की लगेगी। अच्छा, इसमें पीनट्स डालें। पीनट्स आपको पता है कि कितने अच्छे हैं। देयर सम नट्स, जो नट्स हम खाते हैं हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और कुछ कहते हैं ना हेल्दी नट्स हैं, कुछ आर वर्स फॉर यू। वर्स नट्स कौन से हैं? वो वाले नट्स हैं जो हम नॉर्मली लेते हैं, बहुत ही खुश होके लेते हैं, सुपरमार्केट्स में जाते हैं, कहते हैं हेल्दी नट्स, हेल्दी होते हैं नट्स, हमें खाने चाहिए जी, हर तरह के नट्स खाने चाहिए। और उस टाइम हम बाय कर रहे होते हैं सॉल्टेड नट्स, रोस्टेड नट्स, और डिफरेंट वैरायटी, मज़ेदार टेम्पटिंग हो जाता है वो कर रहे होते हैं। वो हमने नहीं बाय करने। क्यों नहीं बाय करने वो मैं आपको जरूर बताती हूँ। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स बाकी नोट डाउन कर लीजिए जब तक दाल हो रही है। जो चीजें हमें चाहिए फर्दर जब दाल हो जाएगी, गल जाएगी, उसको थोड़ा मैशी कर देंगे। उसके बाद और जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड करनी है वो नोट डाउन कर लीजिए। उसमें हम फर्दर 2 कप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे कंसिस्टेंसी एक दाल की बनाने के लिए। उसके साथ 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे गुड़। जी, जो मिठास है ना वो गुड़ से आएगी। आप सोच ही रहे होंगे उसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे, और नमक के ऐड करने के साथ साथ खटास कैसे आएगी वो हम ड्राइड खटास का ये जो जिसको कहते हैं सूखी कैरी ऐड करेंगे 3 से 4। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो हम आखिर में आप ऐड कर दीजिएगा नींबू का रस, 1 से 2 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे। तो वो जो सब्स्टिट्यूट इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभार परेशानी हो जाती है, हम बना रहे हैं, किचन में बनाना खड़े हो गए और दाल तैयार हो गई है और हमने सोचा कि खटास के लिए ये चीज़ हमारे किचन में, क्योंकि नॉर्मली ये चीज़ें, ये वाली चीज़ रेगुलर किचन में मौजूद नहीं होती है, तो उसकी जगह आप नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भगार है, मज़ेदार तड़का जिसको कहते हैं, वो देने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून घी। घी के साथ हम ऐड करेंगे राई 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हमें चाहिए मेथी दाना, 4 से 5 अदद आप ले लीजिए रेड चिलीज, बड़ी बड़ी, अगर बड़ी बड़ी हैं तो 4 ले लीजिए, अगर छोटी हैं तो ज़रा क्वांटिटी 5 से 6 कर लीजिए। साबुत लाल मिर्चें, अगर साबुत लाल मिर्चें आप नहीं ऐड करें तो एक बड़ी कश्मीरी मिर्च ले लीजिए, उसको डीसीड कर दीजिए, सीड्स निकाल के तड़के के लिए हम यूज़ करेंगे। अगर आपने हींग ऐड करना है, जैसे बादी होती हैं कुछ चीज़ें सर्टन लोगों को लगता है और वो चाहते हैं, तो आप हींग ऐड कर सकते हैं। उसके साथ
3 हमने लौंगे ऐड करनी है। लौंगों के साथ एक